अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमको इस सब्जेक्ट के लिए और सेलुलर टॉपिक, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम जो है उस टॉपिक के लिए हमको वो काम आएंगी। ज़्यादातर तो ये डेफिनेशंस पूरे सब्जेक्ट में ही काम आएंगी, खास करके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस या आप टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ जो भी बोलते हैं उसे। तो पहली डेफिनेशन है सेल की। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होता है? ठीक है, ये वो ह्यूमन बॉडी वाले सेल की बात नहीं कर रहा। हम यहाँ पर सेलुलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया, एक बेस स्टेशन जिसको कवर करता है, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है सेल की? कि ईच सेलुलर बेस स्टेशन इज़ अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल। हर बेस स्टेशन के पास क्या अलोकेट किया गया है, उसको क्या दिया गया है? ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स, यानी टोटल रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है उसके उसमें से जो फ्रिक्वेंसीज बनाई गई है, तो उस फ्रिक्वेंसी में से एक ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक दो नहीं, उसमें से थोड़ा एक ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी उसके एरिया के प्रोपोर्शन के हिसाब से उस बेस स्टेशन को दी गई है। ठीक है, तो ईच सेलुलर बेस स्टेशन, हर सेलुलर बेस स्टेशन जिसके पास अलोकेटेड ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल से जो उसी पर्टिकुलर एरिया में जो ये बेस स्टेशन कवर करता है यूज़ होती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ईच सेलुलर बेस स्टेशन इज़ अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल। दो चीज़ आ गई यहाँ पर, सेलुलर बेस स्टेशन और उसके पास क्या है? रेडियो चैनल से। तो हर बेस स्टेशन के पास ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल से, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम नहीं है, ग्रुप ऑफ उसका थोड़ा सा पार्ट है। ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल मतलब पूरा स्पेक्ट्रम एक ही सेल में नहीं है, उसका थोड़ा सा पार्ट, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी उसमें से निकाल के उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन को दी है। ठीक है, तो ईच बेस स्टेशन इज अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स टू बी यूज्ड विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। वो रेडियो चैनल्स वही पर्टिकुलर छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में यूज़ होते हैं, और वो जो एरिया में यूज़ होते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा एक डेफिनेशन भी है, अ सेल इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ सेलुलर टेलीफोन ट्रांसमीटर। सेलुलर, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी सेलुलर टेलीफोन ट्रांसमीटर यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी स्टेशन यूज़ किया गया है, दोनों भी सही है। अब इसकी इस डेफिनेशन के साथ साथ हम और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सेल का जो शेप है वो कैसा रहेगा। तो शेप्स तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, सेप्टागोन है, बहुत सारे हैं। मगर ज़्यादातर जो यहाँ पर हमको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको वो शेप लेना है जो ज़्यादा एरिया कवर कर सके। तो अगर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो सर्कल का जो एरिया का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सर्कल जो है वो उसका रेडियस सबसे बड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे शेप्स के रेडियस से। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो पढ़ा रहेगा तो उसमें देखे रहेंगे कि भाई बहुत सारे शेप्स को हम सर्कल बना के ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए हम सेल का जो शेप है वो सर्कल लेते हैं। ठीक है, तो सेल के शेप को अगर हम सर्कल लेते हैं तो ये मैंने 4 सेल बनाए। ठीक है, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। तो ये 4 अलग अलग सेल बनाए। अब कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये दोनों सेल देखो कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है। मगर अगर मैं सर्कल शेप लेता हूँ मेरे सेल का, सेलुलर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर बीच में इतना एरिया जो है ना वो छूट रहा है। अगर मान लो यूज़र यहाँ से फ़ोन पर बात करते करते वो इधर आ गया, ज़रूरी नहीं है कि यूज़र बराबर इधर से इधर ही जाएगा। ठीक है, इधर से वो इधर आया फिर इधर गया, तो यानी इस एरिया में आएगा तो उसको कोई कवरेज ही नहीं मिलेगा। इतना एरिया क्या हो रहा है? छूट रहा है। हमारा एरिया ज़्यादा कवर होगा क्योंकि सर्कल का जो फॉर्मूला है एरिया का, उसके हिसाब से सर्कल सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, मगर बीच में यहाँ पर गैप छूट रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन सा शेप लेंगे कि जिससे हमारा एरिया भी ज़्यादा कवर हो और ऐसा बीच में जो गैप है 2 सेल के बीच में या 3 सेल के बीच में, ऐसा गैप भी नहीं है कोई शेप आपके ध्यान में आता हो जो हम यूज़ कर सके? ये है वो हेक्सागोन। ठीक है, अब स्क्वायर यूज़ करेंगे तो भी बीच में गैप नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर यूज़ करेंगे तो भी बीच में गैप नहीं आएगा, ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो भी बीच में गैप नहीं आएगा। मगर बहुत सारे ट्रायंगल्स या बहुत सारे स्क्वायर्स आपको लेने पड़ेंगे, यानी बहुत सारे सेल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर ये सब
ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते। हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एरिया भी ज़्यादा कवर करना है और बीच में गैप भी नहीं आना चाहिए। तो सर्कल के बाद जो सेकंड नंबर जिसका आता है जो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है दूसरे शेप्स के कंपेयर में, वो है हेक्सागोन। ठीक है, हनी बी का जो घर रहता है ना जिसमें वो हनी बनाती है, उसका शेप अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या रहता है, हेक्सागोनल ही रहता है। बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स या डिजिटल वॉल जो रहती है जेल वगैरह में या मूवी वगैरह में भी आपने देखे रहेंगे, तो वो हेक्सागोनल शेप की ही रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं रहता, कोई भी जगह छूटती नहीं है। देखो यहाँ पर ये गैप छूट रहा था, यहाँ पर ये गैप छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। और एरिया भी हमारा अप्रोक्सीमेट, दोनों का एरिया जो है सर्कल और हेक्सागोन का सेम है, हेक्सागोन का थोड़ा सा कम है। तो इसके लिए शेप ऑफ द सेल जो है वो क्या रहता है, हेक्सागोन। थ्योरी के लिए जब हम सेलुलर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या कोई भी आप रेफरेंस बुक उठा के देख लेंगे तो उसमें ज़्यादातर शेप जो है वो क्या दिखेगा आपको, हेक्सागोन। कहीं कहीं पे सर्कल भी दिखेगा, मगर डिज़ाइनिंग के लिए या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेक्सागोन शेप ही कंसीडर किया जाता है। अब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम रहते हैं वहाँ पर एक्चुअल जो सिस्टम सेटअप किया जाता है, जो लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर कोई भी शेप डिफाइंड नहीं रहता। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी शेप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखें। मगर थ्योरेटिकली हेक्सागोन शेप को कंसीडर किया जाता है। क्यों? तो उसके दो रीज़न है, 2 सेल के बीच में, 3 सेल के बीच में गैप नहीं छूटता है और एरिया जो है वो ज़्यादा कवर करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे शेप्स के। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन थी, अ सेल इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ सेल्युलर ट्रांसमीटर और यू कैन से बेस स्टेशन। सेकंड डेफिनेशन जो है वो है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब हम उसको हमारी आम डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, यूज़र। सब्सक्राइबर कौन है, हम सब क्या है, सब्सक्राइबर है। यूज़र्स जो है वो सब क्या है, सब्सक्राइबर है। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर 10 रुपये का रिचार्ज करता है और उसकी 10 रुपये की जो सर्विस मिलती है उसको वो इस्तेमाल करता है, सब्सक्राइब करता है, यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हम 399 का प्लान आजकल बहुत चलता है, 84 डेज़ का, है कि नहीं, अभी रेट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अ यूज़र हु पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर यूजिंग अ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। हम जो चार्ज पे करते हैं वो किसका, सर्विस का, मोबाइल कम्युनिकेशन की जो सर्विस है, जो डेटा या वॉइस कॉलिंग या मैसेजिंग या जो अदर एप्लीकेशंस या फीचर्स जो है उसको यूज़ करने का हम क्या करते हैं, चार्ज पे करते हैं। चार्ज पे करते हैं तो हमको वो सर्विसेज यूज़ करने मिलती है। तो जो इंसान, जो आदमी वो अमाउंट पे करके वो फैसिलिटी को यूज़ करता है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की, उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर कहते हैं, या इन शॉर्ट यूज़र कहते हैं। थर्ड, फॉरवर्ड चैनल। फॉरवर्ड चैनल बेसिकली क्या है, वो रेडियो चैनल है। किसके लिए इस्तेमाल होती है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल। बेस स्टेशन से मोबाइल पर आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है तो जो रेडियो चैनल के ज़रिए से जाएगी वो कौन से उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड चैनल। ठीक है, और मोबाइल टू बेस स्टेशन सेम है। देखो, रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ, रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, यहाँ से डिफरेंस है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल फॉरवर्ड चैनल कहते हैं, और मोबाइल टू बेस स्टेशन को क्या कहते हैं, रिवर्स चैनल कहते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू। उसी तरीके से ये एक दूसरे टाइप का चैनल है। ये जो चैनल है इसमें वॉइस भी आपका जाता है मोस्टली। ठीक है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल, रिवर्स वॉइस चैनल, ऐसा उसको कहते हैं। और ये जो चैनल है वो क्या है, कंट्रोल चैनल। और कंट्रोल चैनल के ये दो टाइप है, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, रिवर्स कंट्रोल चैनल। तो कंट्रोल चैनल क्या है, रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कॉल सेटअप, कॉल रिक्वेस्ट, कॉलिंग के लिए नहीं, कॉल करने से पहले, कॉलिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है, कॉल सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, कॉल सेटअप यानी रेडियो रिसोर्सेज है कि नहीं है, सामने वाला यूज़र बिजी तो नहीं है, उसको कॉल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, कॉल इनिशिएशन करना पड़ता है। और अदर कंट्रोल पर्पस, कंट्रोल बोलो या बीकन बोलो एक ही बात है। वायरलेस कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी है बीकन। बीकन का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल। एंड अदर बीकन पर्पजेस, और यू कैन से एंड अदर कंट्रोल पर्पजेस। ठीक है, तो ये चार काम जो है, कॉल सेटअप, कॉल रिक्वेस्ट, कॉल इनिशिएशन एंड अदर कंट्रोल पर्पजेस के लिए जो चैनल यूज़ होता है, जो रेडियो चैनल यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल चैनल कहते हैं। अब इसके दो टाइप है, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल और रिवर्स कंट्रोल चैनल। तो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल किसको बोलेंगे, जो आपके कंट्रोलिंग पर्पस के जो सिग्नल्स हैं, जो कॉल सेटअप, कॉल रिक्वेस्ट या कॉल इनिशिएशन, ये जितने भी काम जो है वो अगर बेस स्टेशन टू मोबाइल वाले डायरेक्शन में है तो वो कौन सा चैनल, उस चैनल को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल बोलेंगे। और अगर वही सब काम मोबाइल से बेस स्टेशन वाले डायरेक्शन में है तो उन सबको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स कंट्रोल चैनल। ठीक है,
रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कॉल सेटअप, कॉल रिक्वेस्ट, कॉल इनिशिएशन एंड अदर कंट्रोल पर्पजेज फ्रॉम, यही डेफिनेशन के आगे क्या आ गया, फ्रॉम द बेस स्टेशन टू मोबाइल। तब जैसे हमने पीछे देखे थे बेस स्टेशन टू मोबाइल फॉरवर्ड, तो बेस स्टेशन टू मोबाइल फॉरवर्ड। अब ये सब काम कर रही है, तो ये सब काम कौन से कंट्रोल के, तो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, ठीक है। वही सेम रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कॉल सेटअप, कॉल रिक्वेस्ट, कॉल इनिशिएशन एंड अदर कंट्रोल पर्पजेज और यू कैन से बीकन पर्पजेज फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन, फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन, तो रिवर्स, तो मोबाइल टू बेस स्टेशन रिवर्स। और ये सब काम कौन से, कंट्रोलिंग काम है, वॉइस नहीं जा रहा है, ठीक है, कंट्रोलिंग काम है, तो कंट्रोल चैनल। समझ में आया, कंट्रोल चैनल जो अदर देन कॉल के जो काम करता है, कॉल लगने से पहले के जो काम होते हैं, कॉल सेटअप, कॉल रिक्वेस्ट, कॉल इनिशिएशन और दूसरे कंट्रोलिंग काम जो है, उसके लिए जो रेडियो चैनल यूज़ होता है उसको कहते हैं कंट्रोल चैनल। अगर उसका डायरेक्शन बेस स्टेशन टू मोबाइल है तो वो बन जाएगा फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, और अगर उसका डायरेक्शन मोबाइल टू बेस स्टेशन है तो वो बन जाएगा रिवर्स कंट्रोल चैनल। सेकेंड नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन चैनल टू अनदर, और यू कैन से फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। किसको ट्रांसफ़र किया जाता है, मोबाइल स्टेशन को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में, या तो एक रेडियो चैनल से दूसरे रेडियो चैनल में, ठीक है, हैंड ऑफ कहते हैं उसको। यानी जब हम कॉल करते करते एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं तो यूज़र को तो पता नहीं रहता कि वो एक सेल कहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेल कहाँ ख़त्म हो रहा है। और हैंड ऑफ जो प्रोसेस है वो अनइंटरप्टेड रहता है, मतलब आपका कॉल जो है वो कट नहीं होना चाहिए, अननोटिफाइड रहता है, आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपका हैंड ऑफ हो रहा है। आपको सर्विस दे रहा है ना, वो आपसे पैसा ले रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, तो सर्विस अच्छी रहनी चाहिए। तो अच्छी सर्विस में क्या है कि बार बार आपका कॉल चालू है, आपको बीच में कोई मैसेज आ जाए, कोई बीच में अलर्ट आ जाए, आपको बताए कि भाई ये मत करो, अभी रुक जाओ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर्विस अच्छी नहीं बोली जाएगी। तो विदाउट अननोटिफाइड एंड अनइंटरप्टेड जो प्रोसेस होता है, जब यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो पहले जो प्रीवियस वाले सेल में जो बेस स्टेशन है वो अलग रहता है, जो नए सेल में जाता है तो उसका बेस स्टेशन अलग रहता है। तो बेस स्टेशन से बेस स्टेशन के बीच में जब यूज़र का हैंडलिंग होता है तो उसको क्या कहते हैं, हैंड ऑफ कहते हैं। हैंड ऑफ का पूरा टॉपिक है, सेकंड चैप्टर में आएगा। उसके बहुत सारे टाइप्स है, हर टाइप्स में अलग अलग मेथड है हैंड ऑफ करने के, कौन से स्टैंडर्ड्स में कौन सा हैंड ऑफ का मेथड यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। IS-95 CDMA में सॉफ्ट हैंड ऑफ यूज़ होता है, फिर GSM के अंदर माहो यूज़ होता है, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, ठीक है। रोमर, अ मोबाइल स्टेशन विच ऑपरेट्स इन अ सर्विस एरिया अदर देन फ्रॉम विच द सर्विस हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड, ठीक है। मोबाइल स्टेशन आपका चालू है, आपको सर्विस दे रहा है सर्विस एरिया के अंदर, ठीक है, मगर वो जो सर्विस एरिया है वो सर्विस एरिया नहीं है जहाँ से आप आपने मोबाइल कम्युनिकेशन की सर्विसेज को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप है मुंबई में, तो मुंबई एक डिस्ट्रिक्ट है, आप अभी कॉलेज के लिए आते हो पनवेल, तो पनवेल आता है नवी मुंबई में या रायगढ़ में आता है, तो दो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। आपने सब्सक्रिप्शन कहाँ से लिया था, आप अपने एरिया में थे जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ से आपने रिचार्ज कराया था, सब्सक्रिप्शन लिया था। मगर आप अभी फ़िलहाल कहाँ पर हो, पनवेल में हो, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो, नवी मुंबई में हो, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, आपका होम लोकेशन नहीं है, ये दूसरा लोकेशन है, अदर देन होम लोकेशन है, तो उसके बावजूद आपको यहाँ पर सर्विस मिल रही है, तो आप यहाँ पर क्या ट्रीट किए जाएंगे, एज अ रोमर ट्रीट किए जाएंगे। ये पहले बहुत था, अभी आपको थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट है, पहले ये बहुत था। जब 2G कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन जब यहाँ इंडिया में खास करके स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ये बहुत समझ में आता था, क्योंकि थोड़ा सा भी आप अपने सिटी से या अपने विलेज से बाहर जाते थे, दूसरे विलेज में जाते थे, तो फ़ौरन वहाँ पर रोमिंग चार्जेस लग जाते थे, आपका बैलेंस कटने लग जाता था। इनकमिंग कॉल के ऊपर जो कॉल रेट, यानी इनकमिंग कॉल के ऊपर भी जो चार्जेस थे वो डबल हो जाते थे, आउटगोइंग के भी जो चार्जेस थे वो भी डबल हो जाते थे, तो बहुत सारा था। तो अभी फ़िलहाल जो हम रह रहे हैं उसमें क्या कर दिया है कि थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने रोमिंग को क्या कर दिया है, फ्री कर दिया। आपको मोबाइल में दिखाएगा कि भाई रोमिंग आ गया, आपको नोटिफाई करेगा, सब कुछ करेगा, मगर आपका प्लान जो आपके होम टाउन में जैसा चलता था वैसे ही आप दूसरे टाउन में जाएंगे तो वहाँ पे भी वैसे ही आपका प्लान चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं भरना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको एक्टिवेशन प्लान नहीं करना पड़ेगा रोमिंग का, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट द इंडिया भी क्या है, रोमिंग फ्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पेज। पेज यानी एक छोटा सा ब्रीफ मैसेज, अ ब्रीफ मैसेज विच इज़ ब्रॉडकास्ट ओवर द एंटायर सर्विस एरिया,
ठीक है, यानी एक बेस स्टेशन है, वो एक एरिया कवर कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी यूज़र है वो बेस स्टेशन क्या करता है, एक मैसेज सबको भेजता है। एक मैसेज जो है वो, एक कॉमन मैसेज जो है वो सब यूज़र के पास जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एफएम है, एफएम सुनते हैं ना मोबाइल में, तो वो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबको भेज रहा है, सेम चीज़ सबको भेज रहा है। जो उसको सिलेक्ट करके ट्यून करेगा वो उस गाना या जो प्रोग्राम आता है वो सुनता है। ठीक है, तो वो एफएम का जो बेस स्टेशन है वो क्या कर रहा है, सबको सेम चीज़ भेज रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। यानी एक मैसेज जितने भी उस रेंज के अंदर आते हैं सबको भेज दिया जाता है, वही सेम मैसेज, तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसा ही एक छोटा सा मैसेज जब बेस स्टेशन पूरे यूज़र्स को भेजता है तो उसको क्या कहते हैं, हम पेज कहते हैं। उस सर्विस एरिया के अंदर जितने भी यूज़र है जब उनको वो भेजता है तो उसको क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। तो अ ब्रीफ मैसेज, छोटा सा एक मैसेज विच इज़ ब्रॉडकास्ट ओवर द एंटायर सर्विस एरिया यूजुअली इन अ साइमलकास्ट फैशन बाय मेनी बेस स्टेशन एट द सेम टाइम। ठीक है, बहुत सारे बेस स्टेशन है, वो सब अपने अपने सर्विस एरिया में वही सेम मैसेज क्या कर रहे हैं, हर यूज़र को सेंड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, और डेफिनेशंस है इंशाल्लाह उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक ये डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कीजिए, उसको समझिए। ठीक है।